अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रमीज़ अफ़ाक और आप देख रहे हैं फैज़ टीवी पर प्रोग्राम पाकिस्तान अब सोचता है। नाज़रीन, कराची रोशनियों का शहर है और ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है, लेकिन कराची की आवाम इंक्रोचमेंट की वजह से सख्त परेशानी का शिकार है। ये इंक्रोचमेंट वो है जो जब हो रही होती है उस वक्त क्या हमारी इंतज़ामिया सो रही होती है, और इस वक्त अगर कानूनी हिसाब से देखा जाए तो ये काम बिल्कुल हुकूमत की जानिब से सही सिमत में जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते थे उनको बेघर करने के बाद क्या उनको मुतबादिल कोई जगह दी गई है? या फिर यही बता दें, जब यहाँ पे इंक्रोचमेंट कायम की जा रही थी उस वक्त जो इदारे हैं, उससे मुंसलिक इदारे जो इन चीज़ों को देखते हैं, वो क्या सो रहे थे या उनकी मर्ज़ी से ये काम हो रहा था? तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में ही एक बहुत शदीद मुश्किल सवाल है। इस हवाले से आवाम से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये इस इलाके में कब से रह रहे हैं? ये पैदा हम इस घर में हुए हैं। तो ये आबादी जब से कायम है? ये बहुत पुरानी आबादी है। ये 42 साल तो मेरी उम्र हो गई है। तो ये जो यहाँ पे टूट फूट का जो निज़ाम चल रहा है आजकल, ये हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है। हम लोगों की लीज़ आबादी है, लीज़ पट्टी है। महमूदाबाद लियाकत अशरफ नंबर 2 की पट्टी है। ये मंजूर कॉलोनी अनथराइज है, उधर कुछ भी नहीं हुआ अभी। मजदूर कॉलोनी को आप अनऑथोराइज कह रहे हैं? बिल्कुल अनथराइज है। 3-3 प्लाट अनथराइज है, ये हमारे सामने बनी है। तो सर, लीज़ आबादी है, लीज़ मकानात हैं, ये भी तोड़ दिए। क्यों तोड़े जा रहे हैं? कोई साजिश है? क्या मसला है? कौन है इसके पीछे? ये हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कोर्ट का आर्डर है 15 फीट जगह हमारे को खाली चाहिए, लेकिन ये 20-20 फीट 25-25 फीट पे निशान लगा के कटिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, मगर देखें, अभी जो हमने यहाँ पे जो मामलात देखे हैं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो तय बात है कि बने हुए तो ये नाले के ऊपर हैं, ठीक है। और सर आपने अभी पिछली बारिशों में भी देखा, नालों पे तजावज़ात की वजह से पूरा कराची बर्बाद हो गया था। तो सर, तजावज़ात है और अगर वो नाजायज़ है, गलत है, तो उसको तो तोड़ा जाएगा ना? वो तो आपकी बात सही है, लेकिन जब नाला बना था उस टाइम ये हमारे महमूदाबाद की तरफ नाला कर दिया। ये अगर आप नक्शे में देखें तो नाला ये मंजूर की तरफ है, लेकिन ये महमूदाबाद की तरफ कर दिया गया है। अब आप देखें, जिधर जिसने बोला उधर उसने मोड़ दिया, जिधर जिसने बोला बनने के टाइम नाला सीधा नहीं है, नाला टेढ़ा फेढ़ा जा रहा है जैसे सांप होता है। तो कौन वो सांप है? कौन है वो सांप? ये जब नाला सांप है, फ़िलहाल कहने का मकसद ये है कि जब नाला बनाया था जिसने, उसने खुदाई सही नहीं की है। जिसने बोला इधर कर दो थोड़ा, उसने इधर कर दिया। जिसने बोला उधर कर दो, उसने उधर कर दिया। ये नाला इस तरीके से बना। मैंने सुना है कि जिन लोगों को यहाँ से मतलब दरबदर हुए हैं, जो बेचारे, अल्लाह माफ़ करे, तो उनको सर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चेक्स भी दिए गए और 6-6 महीने का किराया भी दिया गया, और ये भी कहा है कि मज़ीद और भी दिया जाएगा। बिल्कुल, ये कहा है 90,000 रुपये का पे आर्डर दिया है, 90,000 रुपये का, और बोला ये अभी 1 दे रहे हैं और 3 बकाया देंगे। अब वो 3 कब देंगे ये कुछ पता नहीं है, देते भी हैं या नहीं देते। लेकिन आप खुद देखें, ये 4 पे आर्डर मिला के 3,60,000 बनता है। अब ये मकान की कीमत कितनी है? तो आपका कोई मुतालबा इस हवाले से क्या है? अभी तो उन्होंने ये कहा था कि हम 2 साल के किराए के मद में दे रहे हैं पैसा। अगर मकान देते हैं, प्लाट देते तो फिर तो समझ आती है। चलो, अभी कोई बात हुई है इस हवाले से? यहाँ की जो कोई इंतज़ामिया होगी, कोई किसी ने कोई बात की? कोई इस किस्म की बात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये तजावज़ात के हवाले से आप हमें बताएं कि जो हुकूमत की जानिब से करवाए जा रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर पर, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? सर, ये हुकूमत की तरफ से ये जो चीज़ हो रहा है, वैसे तो देखा जाए तो गरीब लोगों के लिए ये बहुत गलत है। इनको सोचना चाहिए, पहले कुछ टाइम इनको वक्त देना चाहिए, कम से कम 2-3 महीने का। इसके बाद इनको बताना चाहिए भाई आपका ये मसला मसाइल हो रहा है। आपको बताया आजकल वैसे बेरोज़गारी इतना बढ़ा हुआ है, लोगों के इतना मसला मसाइल पहले ही इतना आया हुआ है लोगों के सर के ऊपर। सर, लेकिन देखिए, वो मैं आपकी पूरी तरीके से बात को इत्तफाक करता हूँ कि बेरोज़गारी है, इससे लोग परेशान हो जाएंगे, वो मुतबादिल दें हुकूमत। लेकिन सर, जो नाले पे गलत चीज़ें बनी हुई हैं, जो तजावज़ात बने हुए हैं, अभी हमने पिछले दिनों देखा कराची में बारिश हुई और उसके हवाले से किस कदर पानी जमा हो गया था, ठीक है सर, तमाम मामलात ख़राब हो गए थे। तो सर, तजावज़ात को तोड़ना तो मेरे ख्याल से जायज़ है, सही काम है। नहीं, तजावज़ात को जो ना तोड़ना, तो बात यही कि अगर नालों के ऊपर है गलत का उसके ऊपर बनाया हुआ, तो फिर तो हक बनता है कि यार आप मतलब गवर्नमेंट के उसके ऊपर आप। लेकिन हाँ, कुछ मुतबादिल दिया है हुकूमत ने? मुताबिल तो अभी तो खैर हम इसी एरिया में होता है, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा कोई चीज़ देने अल्टीमेट दिया ही नहीं है कि यार ऐसा कुछ और है। जो लोग यहाँ रहते थे, जो ख़ानदान, वो कहाँ चले गए? वो अभी तक यार वो बेचारे कहाँ जाएगा, बस आगे पीछे दर बदर घूम रहे हैं, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है।
कोई हुकूमत है कि कोई इनके लिए ऑप्शन सोचेगा तो फिर आगे। लाजमी तौर पर ये जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, वरना फिर ज़ाहिर है स्ट्रीट क्राइम ये चीज़ें बढ़ती हैं इन चीज़ों से। हाँ, ये चीज़ें तो गवर्नमेंट का ही बनता है, उनको सारे मसला मसाइल पहले सोच के गरीब लोगों का पहले जगह बनाए, उनके लिए एरिया ढूंढे, उनको वहाँ भेजे। इसके बाद ये क्राइम जो होना ये और बढ़ते जाएगा, मज़ीद कराची के अंदर और मसला मसाइल बढ़ते। एक बात मुझे एक समझ नहीं आती, अभी सर ये नाले पे बना हुआ था तो ये बात तो तय है कि ये नाजायज़ बना हुआ था, ठीक है ना, लेकिन सर जब ये तामीर हो रहा था, हो रहे थे ये तजावज़ात, उस वक्त जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं जो इनको देख रेख करते हैं वो सो रहे होते हैं या फिर उनकी मर्ज़ी से ये काम हो रहा होता है? ये सारा चीज़ें उस वक्त ये गवर्नमेंट का जो इदारे हैं, जो लोग हैं, उनको पहले ये चीज़ें देखना चाहिए था कि यार हम ये लोगों को क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, ये गलत जगह है। इसके बावजूद भी उन्होंने लोगों को मतलब पकड़ा दिया। अब वो जिन बाजारों ने इतना पैसा खर्चा करके उनको दिया है, उनको तो नहीं पता। एक बंदा होता है पढ़े लिखे होते हैं, एक बंदा होता है नहीं पढ़ा लिखा होता है, लोगों को मसला मसाइल होता है। आपने लोगों को सारी चीज़ें पहले तो थमा दिया, अब ये कहाँ जाएगा बेचारे। तो सर आप इसकी जो जिम्मेदार है वो इदारों को ठहराते हैं जिन्होंने खामोश थे और इसको बनने दिया, या आवाम है या फिर हुकूमत है? नहीं, इसकी जिम्मेदार तो मेन चीज़ वही जो गवर्नमेंट के अंदर जो बंदे हैं, जो इदारे हैं, वही ठहरते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये लोगों को दिया हुआ है। मिसाल के तौर पर आज मैं अगर एक घर ले लेता हूँ तो मुझे तो नहीं पता होता है कराची के अंदर कौन सा जायज़ है, कौन सा नाजायज़ जगह है। कि बंदे को पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको क्या पता होता है। मतलब लोगों के साथ धोखा किया गया है इदारों की जानिब से, आप ये कह रहे हैं? उनकी तरफ उनको बहुत धोखा दिया है, तो उन बेचारों को अभी भी उनके पास टाइम है, उन बेचारों को आगे पीछे जगह दे दे, ताकि यार ये आप लोगों के आसरे पे बैठा हुआ, गवर्नमेंट के आसरे बैठा हुआ, तो ये इमरान खान को मतलब सिंध गवर्नमेंट को सबको सोचना चाहिए, इनके लिए आगे जगह बना के इनको एरिया दे दे। इमरान खान वैसे सोच रहे हैं अवाम के बारे में, क्या लगता है आपको? नहीं, इमरान खान तो अभी देखो इसका नया हुकूमत आया, अभी तो 2.5 साल हो गए, नया कहाँ से? 2.5 साल हो गया सर। इससे पहले मतलब जो लोग हैं वो 30-35 साल से भी हुकूमत लोग कर रहे हैं, वो बात नहीं है। इन्होंने तो 100 दिन मांगे थे खाली। 100 दिन में आप बताओ 100 दिन में क्या काम हो सकते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ नहीं हो सकता, लेकिन एक शख्स खुद मुझे आगे कह रहा है कि भाई 100 दिन में कर दूंगा, तो मेरी क्या गलती है इसमें? नहीं, ये बोलने तक की बात होता है, लेकिन 100 दिन में खैर कोई भी काम नहीं होता। झूठ बोला उन्होंने आवाम से। हाँ, ये बोलने की बात होता है। 100 दिन में आप इतना बड़ा मतलब मदीना रियासत की बात करते हैं और झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मदीना रियासत को आप बीच में लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक रियल काम कर रहे हो तो उसके हिसाब से देखना चाहिए। मदीना रियासत आपको कोई छोटी चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया इसी वर्ल्ड इसी के ऊपर चल रहा है, तो इसके ऊपर गलत गाइड नहीं करना चाहिए। हमारा तो यही रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये मैं आपकी दुकान देख रहा हूँ कि ऊपर से काफ़ी तोड़ फोड़ का शिकार है और कुछ चीज़ें लटक भी रही हैं, ऐसा लग रहा है किसी के सर पे गिर गई तो सर यकीनन सर फट जाएगा उसका। तो सर ये क्या ऐसे ही थी शुरू से या ये अभी कुछ मामला हुए हैं? सर जी ये अभी तोड़ी गई है, बाकी आप देख सकते हैं पूरी इसी पट्टी पे, और कोई नहीं दुकान तोड़ी, यही है कि यही तोड़ी गई है। तो आपसे कोई ख़ास पर्सनल किसी की कोई दुश्मनी है? नहीं, पर्सनल दुश्मनी तो कोई नहीं है। क्या उन्होंने ये कहा है कि मज़ीद इस दुकान को नहीं तोड़ा जाएगा? नहीं, अभी वो दुकान मालिक जो है ना वो गया है और उसने ये वो कागजात वगैरह देखा है, तो उन्होंने बोला है अभी और नहीं तोड़ा जाएगा। अच्छा सर, ये जो हुआ है इधर इस रोड पे, ये सही हुआ है या गलत हुआ है? और जो तजावुज़ात हटाए गए हैं तो सही हटाए गए हैं या गलत है? वैसे तो सही हटाए गए हैं, लेकिन ये देखा जाए ना, जब ये नाला बना था, लोग हैं KMC वाले, तो उनको चाहिए था वो नहीं, ये पहले नहीं बनाने देते। या मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पहले ही बनाने नहीं देते कि तोड़ने पे नौबत आई, तो ये जो बनाने दिए हैं तो ये कोई मिली भगत से बनाने दिए हैं, पैसे वैसे लेकर, ऐसा है? वो तो अक्सर औक़ात देखा जाता है, जब कोई छत भराई हो रही हो ना, तो हम यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो तकरीबन कोई 4 या 5 मोबाइलें तो बजाती हैं और तकरीबन कोई 6-7 बाइकों पे आते हैं और अपना लेके चले जाते हैं। अच्छा, तो फिर काम होता रहता है। आपने कभी दिया? नहीं, यहाँ पे मेरी अपनी दुकान है तो मैंने दिया तो नहीं है, अक्सर औक़ात देखा है। देखा है, खुद देखा है आप? खुद देखा है, आंखों से देखा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? किस तरीके से आप मशवरा कुछ देना चाहेंगे इस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, सब चीज़ों को ख़त्म करने, बुराई को ख़त्म करने के लिए? बुराई ज़ाहिर सी बात है, इनको ख़त्म करने के लिए आखिर कोई कमेटी बनाई जाए, तो ये जो पहले नहीं बनाने देना यार। अच्छा, ये इमरान खान सही कर रहे हैं मुल्क के लिए? मुल्क के लिए वो तो सही सोच रहे हैं, मगर जो काबीना बैठी है वो थोड़ा उसमें है, वो आपस में लड़ जाए। काबीना भी इमरान खान की है ना सर? फ़र्ज़ किया उन्होंने चीनी का नोटिस दिया है, तो जब नोटिस देना था ना तो चीनी कम होनी थी, उसके नोटिस पे ही बढ़ गई है। जब भी वो कोई नोटिस लेते हैं रेट बढ़ ही जाता है, वैसे ये तो तारीख गवाह है। ये तो अमूमन बात है ना। मतलब फिर एक काम करते हैं, हम मिलके इमरान खान से एक दरख्वास्त देते हैं कि सर आप कुछ भी मत करें मगर नोटिस भी मत लें।
और ये बात भी तुम्हारी सही बात, हक की बात है कि नोटिस नहीं ले तो तब बेहतर है।